एमएलए साहबान अज किसान रोस संघर्ष के सिलसिले अज जी तकरीब जाटक साहब ने मुनक्कद की है। मैं तो एक ही गल कह सकता कि एक राम प्रसाद बिस्मिल होए है जिहड़े कि तहरीक आजादी के बहुत बड़े लीडर होंगे सन और उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद इन्होंने इस रस्ते पर लाया। तो राम प्रसाद बिस्मिल का एक बड़ा वधिया कलाम है। जो किसी को कागज पेंसिल है तो कागज पेंसिल से लिख लिया जे कागज पेंसिल नहीं तो लहू ना लिख लिया जे। आप फरमाते हैं कि आज हमारे कत्ल के चर्चे दुश्मनों के दिल में है। देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल पे है। साहिल मकसूद पर ले चल ना खुदा खुदारा। आज हम हिंदुस्तान की कश्ती बड़ी मुश्किल में है। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हाजरीन, मैं जो कांग्रेस से वर्कर आए हैं, मैं सिर्फ क्योंकि समय की किल्लत है बहुत लंबा नहीं बोलना, मैं एक कोई चीज कह सकूंगा कि जेडे हिस्ट्री के फैसले होंगे हैं, जेडे तवारीख के फैसले होंगे हैं, वो हाल नहीं करता, वो आने वाला हाल करता है। जे 23 मार्च 1931 को कोई शहीद आजम भगत सिंह नूं पुछ लेंदा कि फांसी ते चलिया है, हुण खुश है, सारा परिवार बर्बाद करता, आजाद करा लिया हिंदुस्तान नूं, तो भगत सिंह ने की जवाब देना सीगा। शहीद आजम भगत सिंह का जिहड़ा फैसला है यह 23 मार्च 1931 को नहीं आया सीगा। शहीद आजम का फैसला 15 अगस्त 1947 को आया सीगा। और यह जिहड़ा फैसला है यह हुण हजारां साल चलूगा। इस करके दोस्तों मैं तुहानूं इक्को ही गल कह सकदा है कि कोई दिन आऊगा बीजेपी का राज खत्म हो जाऊगा। बीजेपी का राज खत्म हो जाऊगा और जिद्दन ये राज खत्म हो गया, जिहड़ी अज दी थोड़ी मीटिंग है और जिहड़ा अज दा थोड़ा संघर्ष है और जिहड़ा किसान अंदोलन अज दिल्ली के बार्डर पे चलिया है, वो फिर ओहदा फैसला उधर होएगा और फिर हजारा साल चलेगा। मैनू दुख सिर्फ इक्को ही गल दा है कि पंजाबी च कहते हैं कि परमात्मा ने सब तो कमजोर जानवर केड़ा बनाया अके चिड़ी नूं बनाया अके चिड़ी ते कुड़ी ये अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकदियां। पर मैं अपनी अखां नाल देखिया कि जदों चिड़ी दे आलणे दे विच ਉਹਦੇ अंडे बच्चे होण ते जिहड़े ਕਾਂ हुंदे या बाज हुंदे अंडिਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ आ ਜਾਂਦੇ कई बारी। और मैं अपनी अखां नाल देखिया चिड़ियां नूं अपने बच्चों की खातर अपने आलणिਆਂ की खातर बाजां नाल लड़दे मैं चिड़ियां नूं देखिया। और दोस्तों दुख है इस गल का कि ये जिहड़ा आलणा सी ये हिंदुस्तान का आलणा सी, एक कांग्रेस पार्टी ने बड़े औखे होके बनाया सी। एक रेवड़ियां बेच के या मूंगफलियां बेच के नहीं बनया सी, एक बड़े औखे होके बनाया सीगा। और अपनी बिल्डिंग है, कांग्रेस भवन है, ये जाहिर है कि ये किसी पिलर से खड़ा है ते जे पिलर जिहड़े है जे कमजोर हो जान ते अपनी बिल्डिंग डिग पऊगी। ये कांग्रेस पार्टी ने बड़े औखे होके ये जिहड़े सुप्रीम कोर्ट बनया, सीबीआई बनया, ऑडिटर जनरल बनया, इलेक्शन कमीशन बनया, ये पिलर सी जिन्ना पिलरां ते कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत छत पाई सी। और मैनू अफसोस इस गल दा है कि जिहड़े लोग अज हिंदुस्तान चला रहे हैं और जिन्हां दी क़यादत नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं, मैनू अफसोस इस गल दा है
कि ये तो चिड़िया नालों भी कमजोर हो गए, चिड़िया भी इदू तगड़ियां जिन्ना ये नहीं है। मैं हाजरी अज तो तकरीबन 3 हफ्ते पहला मैं, क्योंकि इन्होंने पंजाब का जिहड़ा RDF है, रूरल डिवेलपमेंट फी होंगी है, जो झोना बेचते FCI नूं, तो FCI नूं 3% टैक्स जिहड़ी है ये पंजाब सरकार लाउंदी है, ते 3% टैक्स जिहड़ा 1200 करोड़ रुपया बन जाता है। ते मैं पीयूष गोयल साहब नूं मिलण गया, ते मैं उन्होंने कहा जी तुसीं साडा टैक्स रोक लिया, तो मैनू गोयल साहब कहने लगे कि टैक्स इस करके रोक लिया क्योंकि जिहड़े पंजाब के लोग है ये हिंदुस्तान नूं डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान नूं कमजोर कर रहे हैं। और मैं गोयल साहब नूं एक गल कही, मैं क्या गोयल साहब तुसी 1947 तो लैके 2020 तक जो भी हिंदुस्तान च परमवीर चक्कर मिले है, महावीर चक्कर मिले, फौज च बहादरी दे वीर चक्कर मिले है, शौर्य चक्कर मिले है, अशोक चक्कर मिले है, तुसी उन्हां दी फहरिस्त कढा लो। ते जिहड़ा दूजे नंबर ते सूबा है जे वो अध च भी आ गया, दूजे नंबर ते उत्तराखंड है, जे वो अध च भी आ गया मैं तां भी पैसे छड्डते भी असीं डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। 1962 की जंग हुई सी, कैरो साहब इत्थे कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हुंदे सीगे और माड़ा जिहा साह रोक लिया जे जिहड़ी मैं गल कह रहा, गवर्नमेंट कोले पैसे है नहीं सी, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि पैसे दान दो, सोना दे दो, पैसे दे दो, चीन नाल लड़ाई लड़नी है। ते पंजाब चो किन्ना सोना इकट्ठा होया, 250 किलोग्राम सोना जिहड़ा है ये पंजाब चो इकट्ठा होया, ते हिंदुस्तान चो किन्ना इकट्ठा होया 5 किलो। 250 किलो पंजाब चो होया, 8 करोड़ रुपया इकट्ठा होया, 8 करोड़ से 4 करोड़ कला पंजाब ने दिता, 4 करोड़ पूरी इंडिया ने दिता। जाखड़ साहब जो असीं स्कूल च हुंदे सीगे तो बॉक्सिंग के मुकाबले चलते, ते बॉक्सिंग के मुकाबले जिहड़े हुंदे है ये वजन के हिसाब नाल चलते हैं। जे कोई 50 किलो का है तो उसकी लड़ाई 50 किलो ना करते हैं, जो कोई 70 किलो का तो 70 किलो नाल बॉक्सिंग हुंदी है। ये पंजाब की धरती नूं वर मिलिया है कि इन्हें हमेशा ही आपदे तो भारे बंदे नाल मुकाबला किया है। ये पंजाबी जिहड़ी कौम है ये हुकूमतां नाल लड़ना जानती है। मैं तो पहला शायद दत्ती साहब बोल के गए हैं, अफगाना नाल असीं लड़े, तुर्कां नाल असीं लड़े, मुगलों नाल असीं लड़े, हुन्ना नाल असीं लड़े, यूनानियां नाल असीं लड़े, अंग्रेजां नाल असीं लड़े। इस करके मैं ज्यादा कुछ ना कहंदा होया, जाखड़ साहब शहीद आजम भगत सिंह जिस वेले लाहौर की जेल दे विच जिदन फांसी होनी सी, नजरबंद सीगे, काल कोठड़ी च बंद सीगे, ते जेल के सिपाही नूं उन्होंने कहा भी अज मैं फांसी ते चले जाना है, ते जान तो पहला कुछ अपनी कौम नूं सुनेहा देना चाहना है, मैनू तू लकड़ी का काला कोला लिया दे। वो नंबरदार जिहड़ा सीगा वतन परस्त सी, उन्हें चोरियों शहीद आजम नूं लकड़ का काला कोला लिया के देता, ते शहीद आजम की लिख के गए। मैं थोनों जाखड़ साहब दरखास्त करूंगा कि शहीद आजम का जिहड़ा अखीरला शेर है ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस पार्टी के एक नोटिस बोर्ड से ला दिया जाए सदा वास्ते, और आने वाली नस्लों को यह प्रेरणा दूंगा। वो शहीद आजम की लिख के गए, दैर से क्यों खफा रहे। दैर दुनिया नूं कहंदे हैं, भाई दुनिया नाल साडा की गुस्सा है, अके दैर से क्यों खफा रहे, चरख से क्यों गिला करें। चरख आसमान नूं कहंदे हैं, पर रब नूं भी कह दिंदे हैं भाई रब नाल साडा कोई गिला नहीं, साडा दुनिया नाल साडी कोई लड़ाई नहीं। अके दैर से क्यों खफा रहे, चरख से क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही। अदू फारसी च दुश्मन नूं कहंदे हैं, भाई सारी दुनिया साडी दुश्मन हो जाए। और मैं कांग्रेसियों अज थोनू ये गल कह के जाना है कि शहीद आजम लिख के गए सी कि सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें। मुकाबला करना है, भावें सारी दुनिया के पासे हो जाए, कली कांग्रेस
कली कांग्रेस पार्टी के ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ 1,500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਟਕਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਠੰਡਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਮੇ ਹੋ ਅਟਕ ਸੋ ਅਟਕ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਅਟਕ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਅੱਧੀ ਫੌਜ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। आप हुक्म दो और जिसके मन में हो अटक सो अटक। मैं इन्हीं गल्लां कहंदा होया मैं